देखिए इस वीडियो में कि हम फॉरहेड के जो रिंकल्स आ जाते हैं उनको किस तरह से घर में ट्रीट करें नेचुरली विदाउट बोटॉक्स, ताकि वो डीप रिंकल्स में तब्दीली ना हो। कीप वॉचिंग। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? खुद भी खुश रहा करें और कोशिश किया करें कि अगर अपने एनवायरनमेंट में किसी को ज़रूरत है, कोई मुश्किल में है, तो उनकी खुशियों का भी सबब बना करें, उनकी भी थोड़ी हेल्प किया करें तो खुशियाँ डबल हो जाती हैं। अच्छा, मुझे भी बाय द वे बहुत खुशी होती है जैसे अपलोड करती हूँ तो कमेंट्स में पढ़ती हूँ तो शुरू में ना वो जब लिखा जाता है कि मैंने अभी वीडियो वॉच ही नहीं की है, मैंने लाइक कर दिया है, तो फिर मुझे एहसास होता है कि आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझे कि आपको ये इतना ट्रस्ट है कि गज़ल की वीडियो अगर आई है तो मज़े की होगी और अच्छी वीडियो होगी। तो यही जो ट्रस्ट होता है ना, यकीन करिए मुझे एनर्जी देता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, नई नई वीडियोस बनाने के लिए। और मेरी जो प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली है, इसका अगर अब तक आप हिस्सा नहीं बने हैं तो आप भी जल्दी से बन जाइए। सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक कीजिए, ताकि हर नई वीडियो जो है वो मेरी सबसे पहले मेरी यूट्यूब की फैमिली के मेम्बर्स देखें। ओके जी, आज एक और फरमाइशी वीडियो है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि फॉरहेड के जो रिंकल्स हैं वो बहुत सारे लोगों को बहुत परेशान करते हैं। देखिए ये नेचुरल होते हैं, पहली बात ये क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, एक्सप्रेशंस के साथ बात करते हैं तो हमारी ज़्यादा लाइंस पड़ती हैं, रिंकल्स पड़ते हैं। आप कोई एक्सप्रेशन दे रहे हैं और आपके रिंकल्स ही ना आए, आपकी लाइंस ना आए, तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता ना, फिर तो बिल्कुल फ्लैट फेस हो जाता है। तो थोड़ी बहुत तो जो एक नेचुरल है वो तो एक हिस्सा है एक अच्छे एक्सप्रेशंस का। लेकिन अगर ये प्रीमेच्योर हो जाए, यानी कि आपके फेस पर ज़्यादा रिंकल्स हो जाएं और आपकी एज इतनी ना हो, क्योंकि एक एजिंग के हिसाब से भी रिंकल्स पड़ते रहते हैं, तो वो एक नॉर्मल चीज़ होती है। लेकिन अगर एज से पहले आ जाए, यानी कि प्रीमेच्योर रिंकल्स, तो फिर यकीनन आप सोच लें कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं, क्योंकि जेनेटिक्स तो होते हैं बहरहाल, जो हमें विरसे में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये कह लेना कि भाई हमें तो विरसे में बुरी स्किन मिली है तो हम तो कुछ भी कर लें, नहीं होगा कुछ, या हमें तो विरसे में ये बीमारियां मिली हैं तो हम तो कुछ भी कर लें, ये बिल्कुल कहना गलत है। क्योंकि हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे हेल्दी चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमारी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे हम बच सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी की फैमिली में कोई हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, कोई बोन्स का कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ, तो अगर आपको पता है, ये तो हम लकी हैं कि हमें ये पता है कि हमारी फैमिली में ये चीज़ें रन कर रही हैं, तो हम ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस हो जाते हैं और हम प्रिकॉशंस लेने लगते हैं। यानी कि अगर हार्ट का कोई मसला है तो आप ग्रीसी फूड ना लें, आप कार्डियो करें, अपना प्रॉपर हेल्दी चीज़ें खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, तो आप इतने वनरेबल नहीं होंगे, आपको वो बीमारियां कम होंगी, चाहे आपकी जीन में हो। या बोन्स का कोई प्रॉब्लम है तो कैल्शियम अपना प्रॉपर लें, आप उस तरह से एक्सरसाइज करें, तो बहरहाल ये चीज़ें जो है हम बच सकते हैं अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के तरीके से। तो अगर किसी को रिंकल्स विरसे में भी मिले तो भी आप उनको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जैसे ही आपको पता चले कि फाइन लाइन्स आ रही हैं, फ़ौरन उसको एज सून एज पॉसिबल उसको एड्रेस करें। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे यंग जो गर्ल्स बॉयज़ होते हैं हमारे 20s में, उनको भी रिंकल्स आने लगते हैं फेस पर। दैट्स नॉट गुड। इसका मतलब है कि आप नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, पानी ज़्यादा सही तरह से नहीं पी रहे हैं, आप अपने डाइट में यकीनन जंक फूड बहुत ज़्यादा है आपका, या आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपने पढ़ाई का या जॉब का या किसी का कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसको भी फिक्स करने की ज़रूरत होती है। वो बहुत ही राइट टाइम होता है, चाहे इफ़ यू आर इन 20s और 30s और 40s, आपने जैसे ही नोटिस की हैं फाइन लाइन्स आपके आने लगी हैं, उसी वक्त उसको पकड़ें, तो वो आगे डीप रिंकल्स में तब्दील ही नहीं होंगे। क्योंकि ऑनेस्टली छोटे मोटे रिंकल्स फ़ौरन से ख़त्म हो जाएंगे, थोड़े ज़्यादा रिंकल्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो बिल्कुल इनग्रेव हो गए हैं ना, वो डीप रिंकल्स हो गए हैं स्किन के अंदर, उनको कम तो किया जा सकता है, उनको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता। और वो जो अननेचुरल तरीके हैं ना, अनसेफ, वो टेम्पररी होते हैं। तो बेस्ट ये है कि हम इस तरह से अपना ख्याल रखें, रोज़ाना 3 मिनट क्या होता है, अगर वो आप दें 3 स्टेप्स, ईजी स्टेप्स में, तो नेचुरल वो भी, अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप रिंकल्स के साथ खुश रहें बस। सही, मैं तो ये कहूँगी। अच्छा बहरहाल, तो आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ 3 स्टेप्स की, बहुत सिंपल। अच्छा, अब ये सिंपली 3 मिनट्स के अंदर ये ट्रीटमेंट करनी है आपको, डेली करनी है, जब तक कि आपको लगे कि आपको अपने डिज़ायर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपके रिंकल्स फेड हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, जहाँ भी आप खुश रहें उस हद तक आपको ये करते रहना है। ठीक है, डेली करना है आपको। बहुत इजी 3 स्टेप्स हैं, नेचुरल, सेफ एंड वेरी इफेक्टिव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
एक पेस्ट बनानी है जो आपकी लाइंस को एक्सफोलिएट करेगी, उसकी जो ड्राई लेयर है, और उन लाइंस को ऐसा ऐसा फेड करेगी। ठीक है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ले लीजिए, उसमें 1/4 टीस्पून आपने हनी ऐड करनी है यानी शहद, उसका पेस्ट बनाइए। और फेस वॉश करने के बाद, चाहे गीला फेस हो डजेंट मैटर, आपने वो लेकर अपने पूरे फॉरहेड पर सर्कुलर मोशन में इस तरह से आपने करनी है, एक्सफोलिएशन करनी है 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, टू मच नहीं कर लीजिएगा कि बस वो एक ही दिन में चले जाएं, ख़त्म हो जाए रिंकल्स, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा सा टाइम देना है। तो 1 मिनट के लिए वो करना है आपको, उसके बाद आप अपना फेस वॉश कर लीजिए। ठीक है, तो उससे ये होगा कि अंदर लाइंस में जो पोल्यूशन होता है, जो ड्राई स्किन होती है, वो सारी क्लीन हो जाएंगी और आपकी जो डेड लेयर है उसकी निकलेगी और उसके अंदर नई लेयर आएगी। जिस तरह से रेटिनल लगाया जाता है, जो कि एक ऐसी क्रीम होती है, मेडिकेटेड क्रीम, जो बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करती, और वो भी यही काम करती है कि वो ऊपर की लेयर को रिमूव करती है और अंदर की नई लेयर को बनने में हेल्प करती है, हेल्दी लेयर को। तो ये जो पेस्ट है ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा होता है। मुझे समटाइम्स बड़ी हंसी आती है उन लोगों पर जो बड़े पैसे खर्च करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, जबकि बहुत आसानी के साथ हम इनको हैंडल कर सकते हैं। तो बहरहाल आपने वो एक्सफोलिएशन की 1 मिनट के लिए, उसके बाद फेस को वॉश कर लिया। उसके बाद आपको विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, विटामिन ई ऑयल भी होता है, कैप्सूल्स भी होते हैं। ऑयल मिले तो ऑयल ले लीजिएगा, लेकिन ये भी बहुत आसान है कि एक कैप्सूल आपने निकाली, थोड़ा सा ऑयल निकाला, वो अपने पूरे जहाँ पे एक्सफोलिएशन की हुई है फेस वॉश करने के बाद आपने वो ऑयल लगा लिया अपने फॉरहेड पे। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप ये है कि ऑयल के बाद आपको 1 मिनट के लिए इस तरह के रोलर्स जो होते हैं, जेड रोलर्स, वो इसका मैं लिंक शेयर कर लूँगी डिस्क्रिप्शन में। इसका एक साइड छोटा है और ये एक साइड ये ज़रा चौड़ा है। ठीक है, तो इससे आपने चौड़े से या थिनर छोटे वाले से आपने मसाज करना है अपने फॉरहेड पर अच्छी तरह से, ताकि वो सारा विटामिन ई का ऑयल जो है वो आपके रिंकल्स को अंदर एब्जॉर्ब हो और उसको अच्छी तरह से उस पर काम करना शुरू करें। उसके बाद तीसरा स्टेप, बहुत आसान स्टेप ये है कि इस तरह के सिलिकॉन के पैड्स आते हैं, लेकिन आई डोंट लाइक दीज पैड्स, आई डोंट नो, मुझे बड़ा थिक सी फीलिंग आती है। लेकिन अगर इसमें आपको थिन से पैड्स मिल जाएं, मैं ढूंढूंगी, अगर डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक मिल आया तो मैं शेयर करूंगी। ये इस तरह के जो है ना, ये चिपक जाते हैं, इसके ऊपर एक वो होती है, क्लिंग फिल्म होती है, ये उतारें तो ये चिपक जाते हैं, उसके ऊपर आपने लगा लिया। और या बहुत आसान एक और सस्ता तरीका, बजट फ्रेंडली, ये स्कॉच टेप कहलाती है, और ये चौड़ी वाली लेनी है, मतलब ज़रा थिकर टेप लेनी है, थिक, इतनी थिक हो कि ये 2 इंचेस वाइडर है, ये लेनी है। और आपको 2 इंचेस यहाँ से और तकरीबन 2.5 या 3 इंचेस आपको इस तरह से पीस काटना है एक। और जो विटामिन ई का जो कैप्सूल था उसमें जो ऑयल बचा हो, उसको आप उस जगह पर जहाँ पर आपको ज़्यादा रिंकल्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और इसको आपने विटामिन ई के ऊपर लगा देना है। दैट्स इट। तो नींद आ जाती है तो ओवरनाइट आप छोड़ दें। मुझे नींद नहीं आती है, कुछ भी लगा होता है तो ओवरनाइट। तो मैं इसको सुबह कोई काम वाम कर रही होती हूँ तो 2 घंटे के लिए लगा लेती हूँ, तो 1-2 घंटा काफ़ी है, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा। क्योंकि इसके लगाने से फ़ायदा ये होता है कि जो इसका मॉइस्चर होता है ना, जो हमने विटामिन ई लगाया है या एक्सफोलिएशन की है, वो सारा मॉइस्चर लॉक रहता है, उसको बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको ड्राई नहीं कर देता है, तो वो अच्छी तरह से उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है और वो काम दिखाता है अपना। 3 सिंपल स्टेप्स हैं और आपको इसके बदले मिल रहे हैं आपके फॉरहेड्स। कितनी मज़े की बात है ना। आप 1 महीना करके देखें, अगर आपकी कम है तो 1 हफ्ते में फाइन लाइन्स खत्म हो जाएंगी, थोड़े से ज़्यादा हैं तो 15 दिन लगेंगे, उससे ज़्यादा तो 1 महीना लगेगी। डीप हैं तो आप थोड़ा सा करते रहें, ज़रा कुछ करते रहने से ही मिलेगा ना, कोई भी चीज़ प्लेट पे तो नहीं मिलेगी, हमें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ भी नहीं करना मेहनत, तो आप करें वो ख़तरनाक तरीके करें, अपने रिस्क पे करें लेकिन ये कि अगर आप चाह रहे हैं कि सेफ़ तरीके की तरफ जाएँ तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम दें। दिन में 3 मिनट देने से आपके रिंकल्स जा रहे हैं, तो नथिंग लाइक इट। अच्छा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़, आपको जैसे ही रिजल्ट्स मिलने लगें मुझे फीडबैक दिया करें और वीडियो का ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी आपको। मुझे कमेंट्स से ही पता चलता है आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, मज़ीद क्या देखना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, इसको ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ पानी पीना है, सनस्क्रीन लगाना है, नींद पूरी करनी है, डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, तो फिर तो रिंकल्स आएंगे ही नहीं, है ना।
इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अगर अब तक मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो वो भी प्लीज़ बन जाएं। तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक कीजिए, और ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप लोग देखें। और अब आप मुझे YouTube के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं।